अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती ताकत और सामरिक शक्ति का जो प्रदर्शन बीते कुछ दिनों में पूरी दुनिया के सामने आया है, उसने पूरी दुनिया के कई देशों को सदमे में डाल दिया है। हाल बन चुका है कि चीन, पाक और साथ साथ अमेरिका भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहा है। अमेरिका भारत को लगातार एक के बाद एक चेतावनी दे रहा था, लेकिन अब तक भारत ने अमेरिकी चेतावनियों को सीधे नजरअंदाज किया था। अमेरिका जिस बगराम एयरबेस को 2021 में छोड़ करके अपनी सेना के साथ वापस चला गया था, अब वही बगराम एयरबेस की कमान इस वक्त भारत ने अपने हाथों संभाल ली है। हाल बन चुका है कि सैटेलाइट इमेज साफ बता रही हैं कि बगराम एयरबेस इस वक्त भारत का सैन्य ठिकाना बन चुका है। पूरी तरीके से भारत ने इसे अपने सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है और इसलिए पूरी दुनिया की नजरें भारत और अफगानिस्तान पर इस वक्त टिकी हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल यह खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अमेरिका ने अपने फाइटर जेट को बगराम एयरबेस पर रवाना किया है और इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के एक बार फिर से बहुत बड़ा जहर उगला है और इस जहर को उगलने के साथ ही अमेरिका ने साफ किया है कि भारत को जल्द से जल्द अफगानिस्तान और बगराम एयरबेस दोनों को छोड़ देना चाहिए। तालिबान सरकार को भारत किसी भी तरीके की सहायता देना तत्काल प्रभाव से बंद करे। इतना ही नहीं, इसके चलते अमेरिका ने भारत पर कई बड़े प्रतिबंधों की भी दरकार कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूं कहिए तो भारत को सीधे धमकी दे डाली है। लेकिन इसी बीच इस धमकी के बदलाव में और इस धमकी के जवाब में भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो अमेरिका को बुरी तरीके से तिलमिला चुकी है और इस तिलमिलाने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्शन की बात कह दी है। वहीं भारत ने इस घटना के और अमेरिका के फाइटर जेट के बगराम एयरबेस पर आने को लेकर के सीधे वार्निंग दे दी है और यह वार्निंग छोटी मोटी नहीं है, बल्कि अमेरिका को भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी, या यूं कह लीजिए अमेरिका को डायरेक्ट चेतावनी भारत ने दे दी है। दरअसल इस वक्त भारत ने बगराम एयरबेस पर अपने C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए अपना सबसे बड़ा कदम भी उठा लिया है। भारत ने न सिर्फ अपने फाइटर जेट को इस वक्त बगराम एयरबेस पर उतारा है, बल्कि भारत के बड़े स्मार्ट टैंक भी इस वक्त बगराम एयरबेस की छावनी में पहुंच चुके हैं, जहां पर पूरी तरीके से भारत अपने हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। और इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और अमेरिका ने भारत को लेकर के इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बगराम एयरबेस पर अमेरिकी जेट के पहुंचने से एक बार फिर से तूफान सा उठ चुका है। क्या है इसका मतलब, बताएंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि, एक तरफ तो भारत ने न सिर्फ पूरी दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति की क्षमता दिखाई है, बल्कि भारत ने यह भी बताया है कि भारत न सिर्फ अपनी सामरिक क्षमता बल्कि अपनी कूटनीतिक ताकत के दम पर इस वक्त अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अपने तिरंगे को लहरा रहा है। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हमारे आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस, क्या सिर्फ बगराम एयरबेस ही पूरे माजरे की जड़ बन चुका है? सवाल यह उठता है कि आखिरकार बगराम एयरबेस में ऐसा क्या है जिसके चलते 2021 तक अमेरिका और इसके बाद अब भारत के नियंत्रण में यहां आ चुका है, जिसकर एक बार फिर से अब अमेरिका दोबारा से नियंत्रण पाने की कोशिश में लग चुका है। दरअसल भारत की बढ़ती बगराम एयरबेस पर गतिविधि और भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच संबंधों के सुधार को लेकर के अमेरिका डर चुका है। हाल ही बन चुका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि उसके हाथों से एक ऐसा देश निकलने जा रहा है जो उसके लिए काफी बहुत अहम मजबूत देश के रूप में देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान भले ही उपजाऊ भूमि वाला देश नहीं हो, लेकिन अफगानिस्तान के पास खनिज का भंडार है और आपको बेहतर पता है कि अमेरिका दुनिया के देशों में वही खनिजों की खोज करता रहता है। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान का वो खजाना उसे हाथ लग जाए और इसके लिए उसने ना सिर्फ अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, बल्कि 2021 तक अफगानिस्तान में पूरी तरीके से अपने मिलिट्री शासन तक रखा था। खैर, 21 में अमेरिका की तरफ से इसे छोड़ने के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बगराम एयरबेस को भारत के हाथों सौंप दिया है।
दरअसल भारत के साथ अफगानिस्तान की कई डीलें हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि भारत के हाथों अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस दिया जाएगा। न सिर्फ भारत की जरूरतों के लिए बल्कि अफगानिस्तान के लिए बेहद एडवांस हाईटेक एक एयरबेस को अब भारत तैयार करेगा, जिस जगह पर सबसे एडवांस रडार सिस्टम, सबसे एडवांस हवाई पट्टियों से लेकर के सैटेलाइट सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा और साथ साथ अफगानिस्तान को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने के लिए यह सबसे अहम काम करेगा, जिसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी भारत के हाथों होने जा रही है। आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने किस तरह से उसके पूरे टेक्नोलॉजी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था। 2021 में अपनी सेना की तरफ से पूरे के पूरे सिस्टम को खराब करके अमेरिका निकला था। अमेरिका को लगा था कि इसे स्टेब्लिश करने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं काम करेगी, लेकिन शायद अमेरिका भूल चुका था कि इस वक्त भारत के हाथों में बगराम एयरबेस आ चुका है, जिसके साथ ही भारत ने चंद महीनों के अंदर ही बगराम एयरबेस को न सिर्फ हाईटेक कर दिया है, बल्कि अब भारतीय एयरफोर्स इसका इस्तेमाल भी बहुत आसानी से कर सकती है। दरअसल इस खबर ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इस खबर ने चीन को भी कपा दिया है। हाल ही बन चुका है कि चीन का एक बहुत अहम प्रांत का लगभग 70 से 80% हिस्सा इसके रेंज में आ जाता है। यानी कि अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस से न सिर्फ भारत चीन को काउंटर कर सकता है, बल्कि नल्ला पाक को भी, जो भारत को समय समय पर आंखें दिखाते हैं। इन दोनों को काउंटर करने के लिए भारत सबसे अहम रणनीति चल रहा है। दरअसल आपने देखा ही होगा कि भारत ने किस कदर से अपने एडवांस हाईटेक रडार सिस्टम और अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तक को यहां पर तैनात किया है। और इतना ही नहीं, भारत ने अपने फाइटर जेट सुखोई के लेटेस्ट वर्जन्स को भी अब अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस पर उतार दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तरफ तो भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत पूरी दुनिया के उन देशों पर अब अपना निशाना साध रहा है जो कभी भारत के लिए थ्रेड बनते थे, लेकिन अब यह थ्रेड खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। हाल ही बन चुका है कि इस खबर ने अमेरिका को इतना डरा दिया कि बीते एक हफ्ते से ही अमेरिका भारत को लगातार धमकियां दे रहा है। अमेरिका भारत को लगातार चेतावनी दे रहा है कि भारत जल्द से जल्द बगराम एयरबेस से अपनी सेना को वापस बुलाए। न सिर्फ सेना को वापस बुलाए, बल्कि भारत की तरफ से किसी भी तरीके की एक्टिविटी पर भारत तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। बगराम एयरबेस पर अपनी भारत एक्टिविटी तत्काल प्रभाव से बंद करे। अमेरिका चाहता है कि भारत बगराम एयरबेस पर ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी सेटअप तैयार करे, ना ही भारत की एयरफोर्स की तरफ से इसे ऑक्युपाइड किया जाए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के बहुत बड़ा एक्शन लिया। अमेरिका की तरफ से अब बगराम एयरबेस के लिए फाइटर जेट भेजे गए। दरअसल जैसे ही यह फाइटर जेट को लेकर के खबर पहुंची और भारत के रडार सिस्टम, जो एडवांस रडार सिस्टम इस वक्त बगराम एयरबेस में काम कर रहे हैं, जैसे ही उसकी रेंज में पहुंचा, भारत ने तुरंत टेक ऑफ करने से इनकार कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि यहां से ना तो कोई प्लेन अभी टेक ऑफ कर सकता है और ना ही यहां पर किसी भी फाइटर जेट को लैंडिंग की इजाजत दी जाएगी। भारत ने साफ कर दिया अमेरिकी फाइटर जेट अब बगराम एयरबेस पर नहीं उतरेंगे। और यह बात न सिर्फ भारत ने बल्कि भारत के साथ साथ तालिबान सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जो प्लान है वो इस पर काम नहीं करने वाला है। और इस खबर ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी किरकिरी कर दी है। और इस किरकिरी की वजह से अब एक बार फिर से दुनिया भर में अमेरिका को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका क्या चाहता है अफगानिस्तान में, क्या है अमेरिका की अगली रणनीति, क्या होने वाली है। क्या इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप एक बार फिर से किसी बड़ी साजिश को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ट्रंप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिरकार भारत के बढ़ते कदमों को किस तरह से रोका जाए? आखिरकार क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि एक बार फिर से बगराम एयरबेस की कमान उनके हाथों पहुंच जाए, जैसे कि पहले ही उन्होंने इसे सैन्य छावनी में तब्दील कर रखा था? क्या भारत को यहां पर मौका ना दिया जाए? दरअसल अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यह बन जाता है कि अफगान खुद क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान की आवाम क्या चाहती है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार क्या चाहती है। दरअसल अफगानिस्तान ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि बगराम एयरबेस के रिनोवेशन से लेकर के उसके रख रखाव और यहां तक कि उसका इस्तेमाल भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय एयरफोर्स ही कर सकेगी और किसी देश की एयरफोर्स को अफगानिस्तान ने खुद भी इजाजत नहीं दिया है। अफगान का मानना है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से अफगानिस्तान की न सिर्फ सुरक्षा सामरिकता बल्कि अफगानिस्तान के अंदर चीजें व्यापारिक रूप से भी बेहतर होंगी, क्योंकि भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध जैसे जैसे बेहतर होते जा रहे हैं यह चीजें पूरी दुनिया को किरकिरी की तरह चुभ रही है। यह तो रही न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात, बल्कि इसके साथ ही साथ चीन को भी बहुत बड़ा सदमा सा लग चुका है। हाल ही बन चुका है कि चीन की वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव पर एक बहुत बड़ी चोट हो चुकी है। चीन को लगा था कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को कनेक्ट करते हुए वो मध्य एशिया के कई देशों से कनेक्ट हो जाएंगे और इसे जोड़ते हुए चीन आगे बढ़ जाएगा, जिससे उसका पूरा का पूरा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही भारत के हाथ अब
अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस आ चुका है। उसके चलते चीन का यह पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा जो तजुर्बा है वो सब कुछ फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं इसी घटना के क्रम के बाद से ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन की वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा अफगानिस्तान नहीं होने जा रहा है। यानी कि अफगानिस्तान अब चीन के इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को अपने अफगानिस्तान की सरजमी पर मान्य नहीं करेगा और चीन को इस रास्ते से आने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इस खबर ने न सिर्फ चीन को हरकतें मिला दिया है, बल्कि चीन इस खबर के आने के बाद से पूरी तरीके से बौखला उठा है। चीन ये मान चुका है कि आखिरकार भारत की इस मामले में एक बार फिर से विजय हो चुकी है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ चीन को इस दांव में हरा दिया है, बल्कि भारत ने इस दांव में हराने के साथ ही साथ अपने लिए एक ऐसा सैन्य बेस तैयार किया है जो उसकी मिडिल ईस्ट में तुर्की, ईरान से लेकर के कई देशों यानी कि सऊदी अरब तक उसकी क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देगा। साथ साथ चीन को घेरने और नल्ला पाक के लिए एक बड़ी चुनौती या बड़े आसानी से खड़ा कर सकता है, क्योंकि अगर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो एक तरफ तो भारत है और दूसरी तरफ नल्ला पाक के दूसरे किनारे पर अफगानिस्तान पड़ जाता है। ऐसे में देखा जाए तो इससे पूरी तरीके से पाक घिर चुका है। इस खबर ने न सिर्फ नल्ला पाक की हालत खराब कर दी है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी स्थितियां बनने वाली हैं उन सब के लिए भारत के हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम होने जा रहा है। खैर, अमेरिका की इस चेतावनी को लेकर के और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को दी गई चेतावनी, जिसमें साफ कहा गया है कि भारत जल्द से जल्द अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस खाली कर दे, भारत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में उतरना भारत की और अफगानिस्तान दोनों की सहमति का परिणाम है और इसे तभी बदला जा सकता है जब अफगानिस्तान सरकार खुद इस पर अपना आरोप वापस ले ले और भारत के साथ संधि की गई है उससे वापस लेता है, तभी इसे हटाया जा सकता है। अन्यथा किसी तीसरे देश की उपस्थिति कितनी भी हो, इसका कोई भी इम्पैक्ट भारत पर नहीं पड़ने वाला है। बतौर भारत की तरफ से साफ किया गया है कि अब दुनिया का कोई भी फाइटर जेट भारत की मर्जी के बगैर बगराम एयरबेस में ना तो एंटर हो पाएगा और ना ही उसके एयर स्पेस के इर्द गिर्द घूम पाएगा, क्योंकि भारत के रडार सिस्टम इतने एडवांस है कि वो कई हजार किलोमीटर तक की रेंज तक मारक क्षमता तो रखते ही रखते हैं, साथ ही उनकी कैपेसिटी इतनी है कि अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट को बड़ी आसानी से ट्रेस भी किया जा सकता है। और ये थी भारत की वो ताकत जिससे अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डर चुके हैं। खैर, जैसे यह बात सामने आई है, इसके बाद से एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वही पुराना राग आलाप शुरू हो चुका है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात और एक तरफ भारत के ऊपर जो ऑयल प्रोसेसिंग कंपनीज है, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उन पर अमेरिका ने एक बार फिर से बैन लगाया है। यह खबर आप तक लगभग पहुंच चुकी होगी, नहीं पहुंची तो आपको बता दें कि अमेरिका ने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की ऑयल रिफाइनरी कंपनी को फिर से प्रतिबंधित किया है, जिसके चलते अमेरिका साफ जताना चाह रहा है कि भारत अपने कदमों को वापस ले ले, अन्यथा उसका परिणाम भारत पर प्रतिबंध से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे कितना भी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यह प्रतिबंध भारत के लेने वाले संप्रभु निर्णय को नहीं रोक सकते हैं और ना ही भारत के हितों से भारत कभी भी कोई कंप्रोमाइज करने वाला है, चाहे सामने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना विरोध में खड़े हों। और यह बात भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दी है और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड फिर से एक बार क्लियर कर दिया है कि बगराम एयरबेस इस वक्त भारत के पूरे सैन्य छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। भारतीय एयरफोर्स न सिर्फ बल्कि जल्द ही भारत यहां पर अपनी बड़ी एक्सरसाइज भी शुरू करने जा रहा है, जो अफगानिस्तान सैन्य के साथ होगी और यह सबसे बड़ी होने जा रही है, जिससे दुनिया की नजरें एक बार फिर से इसी बात पर टिक चुकी हैं। आपको क्या लगता है, भारत की ताकत बढ़ती देख करके अमेरिका को एक बार फिर डर सता रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।